सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम्मन वालुहु वाज़्ज़म शानुहु वातम बुरहानुहु की हुस्ना हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मौसम नूर मुजस्सम कायदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की बारगाह अलिया मुक़द्दसा मुतहरा विच आजिज़ाना इनके साराना दुरूद सलाम का नज़राना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों एक लफ्ज़ इन दे हवाले दे नाल असीं गुफ्तगू ते सिलसिला नंबर 3 की कड़ी अज शुरू कर रहे हैं। अज दी आयत मुबारका गुज़श्ता आयात के नालों का बड़ा गहरा तल्लुक है, वाक़े की तरफ इशारा है। पहले वो वाक़या सुन लो, समात करो, फिर उस तो बाद अगली गल शायद के हवाले के नाल मैं आयत मुबारका की तिलावत आपकी खिदमत में कर सकना। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बनी इसराइल के अंदर एक मालदार शख्स मौजूद सी। उन्हें बड़ा माल इकट्ठा किया सी, बड़ी जायदाद सी, पैसे भी वाहवा सन। उहदे भतीजे ने उस माल पे कब्जा करने वास्ते अपने चाचे को कतल कर दिया। कतल ਉਹਦਾ इकलौता बेटा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता कि इंज करो कि एक गां ज़बह कर दो। सूरत मुबारका जी है साड़ी सूरह बकरा शरीफ वो आयात तय्यबा उस गां की वजह से सूरत का नाम सूरह बकरा, यानी वो एक गाय ज़बह करो, गाय को ज़बह करके फिर वह एक टुकड़ा लैके वो जड़ा मकतूल है, जड़ा कतल हो चुका है, वो जिसम ते लाओ, वो उठ के आपको बोल के दसेगा कि मैंने कतल किने किया। गां ज़बह करने का हुक्म ऐसी हिकमत ऐसी विच राज ऐसी कि कुर्बानी तो अल्लाह ताला की गैबी मदद उन्होंने हासिल होगी और नाजिल हो जाएगी, और लोग उन्होंने जी इश्काल है, उन्होंने जी परेशानी है, उस परेशानी का अजाला भी हो जाएगा। हुण बनी इसराइल ने वो गां ज़बह करने की बजाय मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता सी कि गां ज़बह करो। उन्होंने अगों नवी नवी अपनी छेड़छाड़ शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी जनाब तुसीं ते साडे नाल मजाक पे करदे हो। अल्लाह के नबी को कह लगे कि तुसी साडे नाल मजाक पे करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुहाडे नाल मजाक क्यों करना, मेरा तुहाडा मजाक कोई जिहड़ा रब का हुक्म है, मैं तुहानूं रब का हुक्म पहुँचा छड़िया। हुण तुहाडी मर्जी है, मनशा है कि तुसी मनो या ना मनो, वो तुहाडी मर्जी है। लेकिन उन्हें हीले बहाने करने शुरू कर दिए। पहले पूछण रंग किहड़ा होना चाहिए जी, होनी किंज दी चाहिए है, नज़र किंज दी आवे। फरमाया कि
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर जिसे हुक्म नाज़िल होया सी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ते कि गां ज़बह कर दिओ, वो जेड़ी भी गां नूं फड़दे ज़बह कर छड़दे, अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता सी। लेकिन उन्होंने की कीता कि अल्लाह ने नबी को बार बार सवाल करने, काला इन्नहु यकूल इन्ना बकरतुन सफराउ, कभी क्या जा रहा है कि वो गाय नदी होवे कि पीली जर्द होवे और देखने वाले के दिल में बड़ी भली मालूम होती होवे। कि फरमाया कि वो बारे में कद काट के बारे में पूछते हैं, तो फरमाया कि उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं। वो उम्र के बारे में ये वे कि ना वो बच्चिया होवे ना एडी बुढ़ी बच्ची होवे और ना ही एडी बुढ़ी हो जाए, बल्कि दरमियानी जी जवानी की उम्र है उस उम्र में पहुंची होवे। अल्लाह के नबी जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने हुक्म दिता। फिर उन्होंने एक और अंदाज कि मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे जनाब कोई और निशानी दसो ना जी, असी उस निशानी को पा के उस निशानी को वेख असी गां लेवां। वही आयत कुरान मजीद फुरकान हमीद की अज असी कालो इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, असी सानू गां की तरतीब दसो, असी गां का हुलिया दसो कि वो गां किंज दी होगी। फिर इस आयत मुबारक के अंदर एक चीज़ जी वादे नजर आई कि अल्लाह के नबी को सवाल करना, बार बार सवाल करना, एक चीज़ वादे तौर पर हुक्म नाज़िल हो चुकी है। इस वास्ते साढ़े बुजुर्गान दीन अक्सर ये फरमाते हैं कि जदों एक मुर्शद एक राहबर एक रहनुमा तुहानूं हुक्म दे छड़े शरीयत के मुताहरा के मुताबिक कि यह काम करना है, यह पढ़ना है, यह लफ्ज़ पढ़ना है, हुण ये ना पूछा जाए कि यार मैं कितनी बारी पढ़ा, कदों पढ़ा, किस टाइम पढ़ा। फरमाया वो अपने वास्ते मुश्किलात बनाते हैं पे। मतलब मैं पहले भी अर्ज किया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो लोग जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का पहला हुक्म जिहड़ा रब की तरफ हुक्म सी कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम किया कि गां ज़बह करनी है, वो गां ज़बह कर सकते, रब के हुक्म पर अमल हो जाना सी। लेकिन उन्हें अपने वास्ते मुश्किलात आपको बताइया ने, अपने वास्ते परेशानियां खुद बताइया ने, और मजाक और नादानी उन्होंने कहा जनाब तुसीं साडे नाल मजाक करते होगे। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे, फरमाया अना आऊज़ु बिल काला इन्ना कि मैं तुहाडे नाल मजाक करना, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं तो जाहिलां दे विचों होवां। नदानी मजाक करना तो जाहिलां दा काम है, और अल्लाह का नबी ते उन्हां तों पाक होता है। उन्होंने गां ज़बह करने का हुक्म एक हुक्म दिता। इस दिलचस्प वाक़े की तरफ कई चीज़ां ने। फिर एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चीज़ सी कि उन्होंने हुक्म मिल गया सी कि गां ज़बह करनी है, हुक्म सी ना कि रब ताला की तरफ हुक्म मिले है कि गां ज़बह करनी है। उन्होंने शशोपन और सवालात की बौछार कर छड़ी। अल्लाह ने हुक्म दे छड़िया कि फलानी जगह तो फलानी। वो एक यतीम बच्चे की बच्ची आ सी, यतीम बच्चे की वो अमानत भी सी। जदों उसका बाप फोत होने लगा उन्हें हुक्म दिता सी कि गाय इनू जंगल के छड्ड आना है और अल्लाह की अमान में छड्ड आना है। ना परिंदे चरिंदे परिंदे कुछ हाथ भी नहीं ला सकते सन कि अल्लाह की अमान के सी। उन्होंने जदों उसकी माँ पैसों की जरूरत महसूस की थी तो क्या जनाब बेटा जाओ फलां जगह के उत्ते जाओ, फलां बच्ची आवाज़ देना, वो ताड़ी आवाज़ सुनेगी और ताड़ी आवाज़ का जवाब भी देगी, ताड़े को तशरीफ लै देगी। गया लड़के ने आवाज़ दी, आवाज़ दे तो बाद फरोख्त कर वो कारोबार करने वास्ते फरोख्त कर वो। हुण बंदा चला गया, वो बेटा चला गया, फरमा बरदार बेटा सी, चला गया, आवाज़ दी, बच्ची आई बाजार में बेचन टुट गया, सौदा तय हो गया। लेकिन मां ने एक गल कही सी, सौदा तय करने तो बाद जिसे सौदा तय हो जाए तो मेरे नाल एक बार मशवरा कर लेना, मेरे नाल मशवरा कर लेना। 6 दिनार ते 6 दिनार उन्हें कहा 6 दिनार ते बेचनी है, 6 दिनार तो घट देना बेची। या बाजार के एक फरिश्ता जरा इंसानी शक्ल में आ गया सी, उन्हें आके कहा जनाब क्या तुम गां बेचते हो? मैं क्या मैं बेचना, किन्ने दी? 6 दिनार 6 दिनार देना। उन्हें कहा मैं तेन 6 दे 8 देना तो मैनू उन्हें कहा मैं अपनी मां के नाल सलाह करनी, मैं अपनी मां के नाल मशवरा करना, मैं वादा करके आया सा
मैं वादा करके आया था कि मैं अपनी मां के मशवरे के बगैर इस काम को अंजाम नहीं देना। या अर्ज की अम्मा जी एक बंदा लभा है, व्यापारी लभा है, उन्हें कहा जनाब 8 दिनार में गांव वापिस आया। उन्हें कहा ठीक है 8 दिनार में तकसीम फरोख्त कर दो। मां ने इजाजत दे दी। वापिस आया बाजार के जो आया वही बंदा उत्थे ही खड़ा। उन्हें कहा हाँ भाई दस भाई की गल है। उन्हें कहा 8 दिनार में मैं फरोख्त कर ली। 8 दिनार उन्हें कहा हूँ 8 दिनार में नहीं मैं लेने, मैं तेरे को 10 दिनार को देना, तू मेरे फरोख्त कर दे। लेकिन एक गल है ही, मां नाल मशवरा नहीं करना, मां नाल सलाह नहीं करनी, मां नाल कोई सलाह मशवरे वाला प्रोग्राम नहीं बनाना। उन्हें कहा यह गल नहीं हो सकती। फरमा बरदार सी। उन्हें कहा यह गल नहीं हो सकती। मां जी हल गया क्या मां जी बंदा हूँ रेट बढ़ा चुके हैं। वो कहना 10 दिनार में तुम तकसीम करांगा, 10 दिनार तुम देंगा तो फरोख्त कर दो। लेकिन मां ने सलाह नहीं करनी। तो मां भी सियाणी सी, समझ गई ये कोई आम बंदा नहीं है कि जिसकी तरफ जरा बार बार आपको ही रेट बढ़ा रहा है। हालांकि व्यापारी का रेट घटाते हैं। देखो ना दुनियादारी का एक सिस्टम है, निज़ाम है। असी जमींदार पेंडू लोग असी सब कुछ ज़्यादा फरोख्त मजा काम नहीं करते। असी व्यापारी जो तकसीम फरोख्त करते अपने साडा रेट ज़्यादा होता है, वो जो लैन वाला होता है वो रेट कहता जी फला नहीं है नहीं इतना घट करो। लेकिन वो व्यापारी कैसा है, वो फरोख्त खरीदने वाला कैसा है कि जो आपू रेट बताता है। हाँ जी समझ गए, ये कोई आम बंदा नहीं ਜਿਹੜਾ बार-बार अपना रेट बढ़ा रहा है और नाल ये कह रहा है कि अम्मा को नहीं पूछण जाना, अम्मा को नहीं पूछण जाना, अम्मा को पूछण नहीं जाना। क्या ये की गल आप सुनाया अम्मा जी दसो हम की करिए। अम्मा उन्होंने क्या है ਉਹਦੇ ਕੋਲ मशवरा लै, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सजेशन लै कि वो की आंदा है इस बारे में, ਉਹਦਾ की ਉਹਦੀ की राय है, ਉਹਦਾ मशवरा की है, वो की आंदा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ मशवरा की है। मैं क्या दूरा दसो ਤੁਹਾਡਾ मशवरा की है, बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। मैं क्या अजे ना बेचो। बनी इसराइल के कुछ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, कुछ लोग ਆਉਣਗੇ गाय की फरोख्त ए निशानियां जड़ियां कुरान मजीद फुरकान हमीद के उन्होंने दसिया गई, जड़ियां मूसा ने उन्होंने निशानियां पई दे जरिए उन्होंने दसिया गई। हुण निशानियां पूरियां ਤੁਹਾਡੇ कोल ही होंदियां। इस गांव में निशानियां पूरियां ते जदों आवन कीमत पुछण कि जनाब तुसी एक गां का बच्चा बेचना है, बच्चिया बेचनी है तो किन्ने दी बेचोगे। उन्हें कहा जी खल लाओ, यदि खल ला के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोना भर दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, सोना भर दो। सोना जिन्नी मिकदार मैं देखो ना अल्लाह ताला की कुदरत और निज़ाम सी कि रब वास्ते अपने आप को वकफ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उन कलियां नहीं छड़ती, तनहा नहीं छड़ती। यानी वो बुढ़ापे के विच मां जिन्हें अपनी पाक दामिनी हिफाजत की, अपने ईमान की हिफाजत की है और अपनी बेटे को हलाल रिज़्क़ कमाना सिखाया है, और जिहदा बाप सालेह और नेक है ओदी औलाद में पैदा हो रहा है कि रब ताला की तरफों फरमाया कि बनी इसराइल के कुछ लोग आवणगे आके साडे कोल बच्चियां मंगणगे, तुसीं ये बच्ची बेचनी नहीं उस वेले तक। उन्होंने कहना जनाब मैं बच्ची ज़बा होएगी, ज़बा होने तो बाद यदि जिहड़ी खल उतरेगी, खल उतरने दे विच जिहड़ी खल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोना पा दिओ, जिन्ना सोना खल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ कोई इंशाअल्लाह मुहतदून। वो चीज़ां अर्ज कीतियां ने मैं इस हवाले नाल लफ्ज़ इन के हवाले नाल असीं गुफ्तगू कर रहे हैं। लफ्ज़ इन कुरान का एक लफ्ज़ के हवाले नाल किन्ने राज साडे उत्ते खुल जाने, किन्नियां गल्लां साडे वास्ते खुल जाने और किन्ने ही साडे दूर हो जाने। कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच इस वाक़े तो बड़े ही सबक इंसान के वास्ते आने वाले एक सबक ये भी हाँ कि जहालत जमाना है जी है ना, नदानी किसी का मजाक ठट्ठा करना, ऐसा मजाक करना कि दिल नदानी हो गई, ऐसा मजाक करना ये नदानी जहालत है। और इस्लाम जहालत का दर्श नहीं देता।
बल्कि इस्लाम हुस्न इखलास करे। अगली आयत मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 78 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिनहुम उम्मियूना ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। उन्हां विचों कुछ अनपढ़ ऐसे ने कि जेड़े किताब नहीं जानते, मां सवाए मन गड़त गल्लां दे उन्हां को गल्लां ही ने जड़ियां उन्हां लोकां को सुनिया अगे गल ये नहीं वेख्या कि कुरान ये नहीं वेख्या कि शरीयत मुताहरा दे विच की है, बस मन गड़त गल्लां दे उत्ते अमल कीता। वाई मुहम्मद इल्ला युज़ुन्नून और सिर्फ गुमान दे विच, यानी गुमान तो मुराद की अट्टा सट्टा ला उन्हां दे विच अट्टा सट्टा उम्मी तो मुराद इत्थे गल याद रख। उम्मी लफ्ज़ जिहड़ा ना उहदा माना है अनपढ़, लेकिन जदों ये लफ्ज़ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो जाए, इत्थे नुक्ता याद रखना कि जदों ये लफ्ज़ उम्मी दा लफ्ज़ नबी रहमत हुजूर फखरे आलम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मंसूब हो जाए, हुजूर दा लक़बे मुबारक उम्मी है, उत्थे माना मुराद नहीं होवेगा, उत्थे माना मुराद मुफस्सिरीन ने दीगर माने कई माने उम्मी दे बयान कीते ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੜ हुजूर सैयद आलम हुजूर फखरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात की जड़ ने। अगर हुजूर ना होते तो कायनात की कोई चीज़ भी मादे वजूद में ना हो। एक दूजा माना है अज एक बार अल्लाह की नशिस्त शुरू कर एक माना उम्मीद है वे कि मावा वाला रसूल मां वाला रसूल। हम देखो ना हर नबी मां दे बतनी अंदर तो पैदा होता है, मां का बतन पेट मुबारक तो राहत तो निकल राहत तो विलादत होती है, लेकिन एक कैसा उम्मी है ये बारे में क्यों फरमाया कि मां वाला रसूल है। फरमाते ने मुफस्सिरीन लिखते रहे कि जिस तरह की मां हुजूर फखरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, किसी भी नबी की मां ऐसी नहीं है। शाना वाली मां जड़ी है वो उम्मी आप फिर एक माना है ना ये भी है उम्मी का माना एक भी ये भी है उम्मी रसूल है। सरकार का एक लकब है ना उम्मी रसूल, सरकार उम्मी ने यानी इसका माना ये है। मेरा माना तीसरा माना ये है कि ओ बंदा ओ रसूल ओ नबी जेड़ा आम दुनिया के किसी शख्स को ना पढ़िया हो, जेड़ा दुनिया के किसी शख्स को ना पढ़िया हो। कुरान के बारे में तारुफ की करवाना फरमाना अर रहमान वल्लवल कुरान, ओदा तारुफ उस नबी दा उम्मी नबी दा तारुफ कुरान की फरमाना कमाल लवा कमालम तकुन तालम ए महबूब तानू वो कुछ सिखा छड़िया है जेड़ा तुसी जान दे नहीं, यानी उस चीज की तालीम तानू दे सके जिसने अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल किया। ये सिलसिला साडा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी नशिस्त साड़ी इख्तिताम पजीर हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा कायम व दायम फरमाए और सानू अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान समझने और कुरान समझाने की तबाह तौफीक और मरहमत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जनाब आप सुनता अदा करें।